नाज़रीन, आसमानी फैसले ज़मीनी फैसलों को हमेशा गैर मौसर और बेमायनी करते चले आए हैं, लेकिन कोई समझने को तैयार है ना इबरत पकड़ने को। सभी अपनी हसरतों और ख्वाहिशात के असीर और ज़रूरतों के आगे सरनिगू हैं। मौज़ूआत के अंबार से फैसला करना मुश्किल है कि किस किस का नोहा करें, किस किस को रोएं। कहीं इंसानी अलमिया है तो कहीं सियासी और इंतज़ामी उधम मचा हुआ है, कहीं मनमानी ही तर्ज हुक्मरानी बन चुकी है तो कहीं आइन और कानून गुमसुम, कहीं ज़ाब्ते हैरान और परेशान हैं तो कहीं अखलाकी और समाजी कदरें लीरो लीर। कल का ख्वाब खूब नाखूब होकर ज़ेर-ए-ताब है तो नाखूब को खूब बनाकर नवाजने की तैयारियां भी जारी हैं। आज की बात यह है कि नून लीग सिंध बलूचिस्तान में मुतहरिक पीपल्स पार्टी नाला ग्रैंड अलायंस के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी के अलावा हर किसी से राबतों में मसरूफ़ है। इंतखाबात करीब आते ही मौसमी सियासतदान सियासी पार्टियों की मुंडेरों पर मंडलाने लगे। नून लीग ने इलेक्टेबल्स के लिए दरवाजे खोल दिए, जबकि दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी भी डट गई। आइंदा वज़ीर आज़म हमारा होगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान IMF मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल, आमदन बढ़ाने अखराजात में कमी का फैसला, पाकिस्तान पहले जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुमीद, दूसरी तरफ रुपए की मुसलसल बेकदरी, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। बात यह है कि क्या पाकिस्तान के मुआशी बहरान को सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे कि गज़ा पर इसराइली जारियत का आज 38वां रोज़ है। गज़ा के अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील, अल-शिफा अस्पताल ICU के तमाम मरीज दम तोड़ गए। इसराइल में यहूदियों का एहतजाज, नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि मरीजों पर फायरिंग बेज़मीरी का सबूत है, जबकि जनूबी अफ्रीका का कहना है कि इसराइली वज़ीर आज़म को गिरफ्तार किया जाए। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रज़ी साहब, सलमान आबिद साहब, मोहम्मद आदिल साहब, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब और हमें ज्वाइन करेंगी किरण नाज़ साहिबा। किरण नाज़ साहिबा, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। ग्रैंड अलायंस के लिए नून लीग इस वक्त मुतहरिक है, PP के अलावा हर किसी से राबतों में मसरूफ़ है और एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो हुआ मौलाना फजल रहमान से भी बातचीत हुई है साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की। तो क्या लग रहा है आपको, अब तैयारी मुकम्मल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस बार हुकूमत में आने की? और जो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कतई ये बात मानने को तैयार नहीं है कि किंग्स पार्टी इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और वो ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वज़ीर आज़म हमारा ही होगा और बाहर से आने वाले 8 फरवरी को दोबारा मुल्क से बाहर जाएंगे। कि आपने सवाल किया कि क्या मियां साहब को या नून लीग को इस बात का यकीन हो चला है कि अगली हुकूमत उनकी होगी, तो जो इशारे मिल रहे हैं और जिस तरह से मियां साहब की वापसी हुई है 4 साल तक जैसे आगाज हुआ है, तो इस वक्त जो आज से 3.5-4 साल पहले एक हुकूमत बनी थी उनके ऊपर लाडले का जो इल्ज़ाम लगता था, सेलेक्टेड का जो इल्ज़ाम लगता था, बिलावल भुट्टो साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर उनको सेलेक्टेड कहा था, तो इसी तरह के इल्ज़ामात का सामना मियां साहब को करना पड़ रहा है और वो इससे बड़े परेशान भी हैं। और इस बात को तक़वियत जब भी मिलती है ज़्यादा कि अब जब वो बलूचिस्तान जा रहे हैं और वहाँ पर जो अहम 20 शख्सियात हैं जो कि इसी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं दोबारा, जो इसी पार्टी से ही उनमें इसमें से निकले थे, और इन्हीं के बारे में मरीम नवाज साहिबा कहती थी कि ये वो पार्टी है, ये वो लोग आपसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं करते हैं। इसी तरह की राय चौधरी शुजात के लिए भी है, इसी तरह की राय MQM के लिए भी है। अब जब ये तमाम लोग मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ये जो तासुर है लाडले वाला, ये बहुत ज़्यादा तक़वियत पकड़ रहा है। तो कल की डॉन न्यूज़ की खबर थी कि मियां साहब इस बारे में बड़ा परेशान है और वो चाहते हैं और वो ये फरमाइश कर रहे हैं कि जो इनके ऊपर लाडले की छाप आ रही है उस छाप को हटाया जाए और उसके बाद फिर इलेक्शन में उतरा जाए। तो मुझे तो ये लगता है कि अभी जो सारा तासुर बन रहा है और जो ये मुलाकातें हो रही हैं और ये जो अलायंस बन रहा है, आगे इलेक्शन में क्या होता है, किसको कितना यकीन है, किसको जीत की कितनी उम्मीद है, लेकिन अभी इस वक्त इशारे यही मिल रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून उसी ट्रैक पर चल रही है कि जिस ट्रैक के लिए उन्होंने वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया था। उन्होंने एक पूरी कैंपेन चलाई थी और मरीम नवाज साहिबा कहा करती थी कि अब हमने वो करना है कि दोबारा इस तरह से वोट के ऊपर, वोट बैंक के ऊपर कोई डाका ना डाले। लेकिन आज अगर मुस्लिम लीग नून खुद उसी रास्ते पर गामजन है और उसी तरह से पार्टीज़ को अपने साथ मिलाकर और उसी तरह से सोच रही है इक़्तिदार के बारे में, तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए सोचने का लम्हा है, लम्हा फ़िक्रिया है कि वो अपने वोटर के पास अब लेके क्या जाएंगे। 16 महीने जो उनकी हुकूमत रही, इत्तेहाद में रही, PDM की हुकूमत रही, लेकिन कुछ भी डिलीवर नहीं कर सके। उससे पहले क्या आप समझती हैं कि इस वक्त इस तरह का दौर है, इस तरह के लोग हैं और पाकिस्तान की आवाम जो है वो 2013 वाला जो बयानिया मुस्लिम लीग नून की तरफ से बनाया जाएगा वो सेल होगा, तो उनकी कोई भी उनको जीत की यकीन दहानी करवाई गई हो
یا وہ خود اس یقین کے ساتھ واپس آئے ہوں، لیکن ان کے لیے یہ تاثر اگر بن رہا ہے تو یہ تاثر بالکل اچھا نہیں بن رہا، جو کہ مزید تقویت پکڑے گا کہ میاں صاحب اور نون لیگ جو ہے وہ لاڈلے بن کر واپس آئی ہے، اور اب ان کا لاڈ پیار اٹھایا جا رہا ہے، اور اسی طرح کا لاڈ پیار ہم ایک دفعہ برداشت کر چکے ہیں، جس کے خمیازہ 9 مئی کے بعد سے ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں۔